क्या सचमुच कंपल्शन करने से गंदगी साफ होती है? जी हाँ दोस्तों, ओसीडी के अंतर्गत ऐसा सवाल बहुत बार पूछा जाता है और आज के इस वीडियो में इसका जवाब देने की कोशिश करेंगे कि ओसीडी के अंतर्गत जो कंपल्शन किया जाता है, जैसे बार बार कंटेमिनेशन ओसीडी की मैं बात कर रहा हूँ, बार बार हाथ धोना या बार बार साफ सफाई करना, तो उससे क्या जो कंपल्शन किया जा रहा है उससे क्या गंदगी वास्तव में साफ होती है? सवाल ये पूछा गया है। तो इसके ऊपर जवाब देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है, क्योंकि मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपने सवाल ये पूछा है कि क्या कंपल्शन करने से गंदगी साफ होती है। वो गंदगी वहाँ थी ही नहीं, गंदगी वहाँ थी ही नहीं। आप सफाई किसका कर रहे हो? गंदगी है विचारों में, और विचार हैं ओसीडी के। आपका खुद का तो कुछ नहीं है, विचार हैं ओसीडी के और विचारों में गंदगी है। इस बात को समझना है। बहुत सारे लोग मेरे को बोलते भी कि मैं 3 बार कंपल्शन करता हूं ना, 3 बार हाथ धो लूं या 3 बार फूंक मार दूं, गिन करके थूक दूं, तो मुझे ऐसा लगने लगता है कि हाँ मेरे हाथ साफ हो गए हैं। ये कहीं प्रमाणित तो है नहीं। ये भी क्राइटेरिया किसने सेट किया है? आपने ही किया है। आप 3 की जगह 4 बार फूंक का कर लो, आप 3 की जगह 2 बार फूंक का कर लो। सेटिस्फैक्शन किसको आया है? आपको ही आया है। खुद का ही विचार है, खुद से ही आपने अपने लिए सेटिस्फैक्शन तय कर रखा है कि 3 बार गिन करके थूकूंगा या 3 गिनकर हाथ धोऊंगा तो साफ हो जाएगा। 1 घंटे में 3 बार हाथ धो लूंगा, 3 साबुन से हाथ धो लूंगा, साफ हो जाएगा। ये किसने तय किया है? आपने किया है। आपने कैसे तय किया है? अपने विचारों के माध्यम से किया है, क्योंकि यहाँ द्वंद्व चल रहा है आपका और ओसीडी के विचार का। तो आपने अपनी युक्तियां निकाली है। क्या केस हिस्ट्री के अंतर्गत जब हम पूछते हैं सफरर से सवाल, तो वह बताते हैं हमें कि जब मेरे को शुरुआत में ये प्रॉब्लम था तो मेरे को थॉट आते थे। अच्छा, तो मैं सीधा हाथ धोता था। फिर 1-2 साल के बाद में मैं 1 बार 2 बार साबुन लगाकर हाथ धोने लगा। अब उसके बाद में मुझे 3-3 साबुन से हाथ धोना पड़ रहा है, लिक्विड से अलग से हाथ धोना पड़ता है। अब आप बताइए, जो मैं हाथ धो रहा हूँ उससे साफ हो रहा है या नहीं हो रहा है? मैं उनको बोलता हूँ कि साफ तो वो होगा ना जो पहले गंदा हुआ है। वो तो पहले ही गंदा नहीं था, वो तो पहले ही साफ था। मान करके आपने रखा है, वो तो पहले से ही साफ था। ये बात को समझना है आपने। और जिन लोगों की ओसीडी ठीक होती है ना, वो इस बात को समझते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है, जो नेगेटिव आंकड़े चलते हैं ना, उन नेगेटिव आंकड़ों को आपने झूठ मानना है। आज जितने लोग भी ये वीडियो देख रहे हैं, इससे एक बात तो तय है कि आपने मान रखा है ना कि ओसीडी है आपको। ये तो मान रखा है, तभी तो वीडियो देख रहे हो। अगर आपको ओसीडी है तो आप ये भी तो मानो ना कि जो इसके अंतर्गत चीजें घट रही है वो ओसीडी के अंतर्गत घट रही है, और इन चीजों को हमें ठीक करना है, क्योंकि ये सारा कुछ झूठ है, ये वहम है। इन सब बातों को समझना है आपने कि क्या आपका वहम है, किस तरीके से आप इसके अंतर्गत उतर रहे हो, किस तरीके से उलझ रहे हो। जो हम बात करते हैं ना, आप अपने साइको एजुकेशन लेवल को मजबूत करिए। ये साइको एजुकेशन लेवल है। आपने खुद से ही तय कर रखा है, खुद से ही सारी चीजें हो रही है, खुद से ही घटनाएं घट रही है, खुद से ही सारा सिस्टम चल रहा है, तो ठीक है, सब चीजें हो रही है। इन बातों को समझ लीजिए। जितना जल्दी आप इन बातों को समझ लोगे ना, उतना जल्दी आपको इसके अंतर्गत रिलीफ मिलेगा। तो आज के इस वीडियो में मेरा बताने का उद्देश्य यही था कि जो ओसीडी के अंतर्गत आपको ऐसा लगता है कि मेरा 3 बार हाथ धोने से साफ हुआ है कि नहीं हुआ है, तो वो तो पहली बात तो गंदा ही नहीं हुआ था, वो तो पहले से ही साफ था। दूसरी बात, आपने खुद से मान के रखा हुआ है कि ये गंदा है, गंदा है, गंदा है, इसीलिए वह गंदा दिखाई दे रहा है। अगर इन सब तथ्यों पे आप काम कर लेते हो ना, तो बहुत जल्द आपको इसके अंतर्गत रिलीफ मिल जाता है और ओसीडी से आपको छुटकारा मिल जाएगा, क्योंकि साइको एजुकेशन लेवल को आप मजबूत कर लीजिए अपनी। गंदगी वहां नहीं है जहां आपको लग रहा है कि यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है। वहां गंदगी नहीं है, गंदगी विचार में है। विचार को शुद्ध कर लीजिए, गंदगी अपने आप साफ। ठीक है, इन सब बातों को समझना होगा। इसके लिए आपको अपने ऊपर काम करना होगा, साइको एजुकेशन लेवल को मजबूत करना होगा। आई होप आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि आज की ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।